अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम अपने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले जो है हमें कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है। रिवाइज का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये तमाम जो लॉज हैं ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में 7-8 क्लासेस में आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। ज़्यादा नए नहीं हैं आपके लिए, लेकिन इनका रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट लॉ ये होता है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, इसमें आपको क्या करना है, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब है कि अगर कोई सी दो सेम वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ पर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर यानी अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसके ऊपर आपके पास दो पावर्स आ जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक लॉ है कि डबल पावर ऑलवेज बी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड में जो है हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आपके पास ए मल्टीप्लाई बी, यानी अब आपके पास जो है बेस जो है वो सेम नहीं है, चेंज है, डिफरेंट है। ए की पावर एन आ जाता है तो आप इसको इस तरह से ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर है, और अगर यहाँ जाहिर सी बात है अगर यहाँ नंबर दिए हुए हैं, सपोज यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है बेस सेम नहीं है इसलिए एज इट इज़ इसी तरह से लिखे जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करेंगे तो हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ क्यूटेंट। पावर ऑफ क्यूटेंट, इसमें है आपके पास ए अपॉन बी। ठीक है, क्यूटेंट मीन दैट टू वेरिएबल या टू नंबर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे या डिवाइडिंग फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक पावर एन आ रही है तो वो उसके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी, ऐसे। ये ये था। अब हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट लास्ट वन पे, 5 पे पावर पे आते हैं। इसके 5 में जो है ये है लॉ ऑफ क्यूटेंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्यूटेंट ऑफ पावर, अब क्या है कि अलग अलग पावर के, ए की पावर एम, देन ए की पावर एन। ठीक है ना, तो ये ए की पावर एम माइनस एन होगा। अगर आपके पास इस तरह से अलग अलग डिफरेंट पावर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगी, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है उसकी बेस एक दूसरे के साथ, सॉरी एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ पर हमने ये सीखा था बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावर जो थी प्लस हुई थी, और यहाँ पर बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर हो गई माइनस। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, तो हमने ये करना है कि इस पूरी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है 1.4
टू को, जिसमें ये तमाम लॉज जो है ना हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट वन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ठीक है, अब 3 की पावर 5 माइनस 2 तो क्या होगा? 3 की पावर 3। सही, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 27। आपने बेस सेम थी, डिवाइड हो रहा था, इनकी पावर्स को आपने माइनस किया, माइनस के बाद आपने इस पावर को सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 एंड 10⁻²। तो अब इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका तो हमें निकालना पड़ेगा ना। अभी बाज़ाहिर तो ये कोई सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको जो है इसकी पावर को सॉल्व करें, इसकी पावर को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, फिर आपस में डिवाइड करें। इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका और भी है कि अगर हम इसको ऐसे कर लें, दिस वन। ठीक है ना, तो क्या करा मैंने, इसको ब्रेकअप किया है 2 मल्टीप्लाई 10 में, और इस तरह से ब्रेकअप किया कि ये 10 10 ही रहा, 2 5 10 ही होता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। ये 2 की पावर 4 3 ये ऐसे ही अभी मैंने कॉपी किया है इसको, यानी कि अब ये 2 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई, और ये 5 की पावर 2 हो गया, यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये इन दोनों पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला बेस सेम है, और ये वाला और ये वाली बेस सेम है, और ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा 2 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 देन इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि जो जो बेस सेम थी हम उसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस सेम में हमने, अगर वो डिवाइड हो रहा था तो हमने उसकी पावर को माइनस किया, और माइनस करने के बाद इसको इसमें से माइनस किया, और ओब्वियसली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको यहाँ पे इसकी पावर को सॉल्व किया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 5 की पावर 1 थी, 5 ही रहेगा, 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, और देन 4 5 ज़ा 20। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम। इसके बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 जो है उसमें इस तरह आएगा, क्या है, a प्लस बी की पावर 2 c प्लस डी की पावर 2 a प्लस बी की पावर और c प्लस डी की पावर 2 सेम है, ये और ये सेम है, और ये बेस सेम है। ठीक है ना, तो आएगा a प्लस बी की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, पावर 1 होगी। ठीक है, उसके बाद c प्लस डी की पावर, अच्छा ऊपर आपके पास 3 है, थ्री माइनस 2। ठीक है, a प्लस बी की पावर 1 मल्टीप्लाई c प्लस डी की पावर 1। एक्चुअली ये जो डॉट हैं ये भी आपके मल्टीप्लाई को शो करते हैं।
ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो रही है 1.4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। तो बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। 4 + 5, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 9। ठीक है, इसी तरह 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। तो क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, देयर पावर विल बी एट अपॉन 5 + 2, देन इट विल बी 3/4 की पावर 7। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मैं यहाँ पर आऊँगी, एक और क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। यहीं पे आएंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है हमारे -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 5। थ्री माइनस 5, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, -4/5 की पावर -2 -2। ठीक है, ये आ गया। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। -4/5, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे पावर को, तो अच्छा, देयर पावर विल बी 8, दे आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, तो देयर पावर विल बी 8 और इट विल बी प्लस। आई एम सॉरी अबाउट इट कि ये बेस सेम है बिल्कुल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहीं पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इस पर एक और लॉ अप्लाई हो रहा है जो आपने सीखा था। ये आ रहा है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 की पावर 3। देखिए, हम डबल पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ आएगा -3 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3। डबल पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आएगा -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है फाइव आएगा, 5 आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 देन 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो पावर है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अब कैसे होगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, अब क्या आ गया, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6। ठीक है,
क्यों? जब हमारे पास पावर जो होती है वो आपके पास इवन नंबर में होती है, तो आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए ये माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ रहा है एक और क्वेश्चन आएगा आपके पास 6 जो है उसमें आपके पास आ रहा है -a/bc की पावर 5 मल्टीप्लाई -a/bc की पावर 4। ठीक है। अब बेस सेम है, माइनस माइनस a/bc, सिंपली a/bc 5 + 4। ये आमतौर पर एक्सरसाइज होती है, एमसीक्यूज में आती है आपके पास पेपर में, फुल क्वेश्चन में नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी। अच्छा, जस्ट मिनट, एक बढ़ा दूँ, यहाँ पे आ गए हम। अब हमारे पास आ रहा है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सीख रहे होते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद भी वो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने चाहिए। यहाँ पे ये आ रहा है, इसके बाद आपके पास -c/d आ रहा है। ठीक है, उसकी पावर आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, या -c/d में आपके पास यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है ना। अच्छा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे, ये मैंने एज ए होमवर्क आपके क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर mn² t⁴, फिर n⁴, फिर m⁴5 और फिर t⁴7। ठीक है, आपने क्या करना है, जो जो इसमें सेम है उनको आपने सॉल्व करना है। ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बेस सेम होगी, मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर प्लस होगी, यानी ये आ जाएगा 1 + 5। उसके बाद n में आ जाएगा 2 + 3 और t के साथ आ जाएगा आपके पास 4 + 7। ठीक है ना। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पर, m⁴6, n⁴5 और t⁴11। ठीक है, इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, विच आई वॉन्ट टू गिव यू एज ए होमवर्क, कि यहाँ पर भी a⁴2, b की पावर आपके पास आ रही है 2, c की पावर आपके पास आ रही है 5, a की पावर आ रही है 3, c की पावर 3, b की पावर 4 और a की पावर 4। ठीक है। अच्छा, ये वाला और ये वाला सेम है, ये और ये सेम है, और ये वाला और ये वाला सेम। इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, और सेम बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। 3 है, मैं ये देखना चाह रही थी यहाँ पे, a2 + 3 + 4, देन b जो है वो 2 + 4, इट इज़ 4। ठीक है, और ये भी c जो है वो आपका 5 + 3। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a⁴9
बी की पावर 6 और सी की पावर 8। अब हम इसको मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो रही है 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे यहाँ पर जो है 5 की पावर 2 की पावर 3। देख लें, डबल पावर आ गई है। डबल पावर विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, देन यू विल हैव 5 की पावर 6। ये डबल पावर थी, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गई। थर्ड में जो है आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है एक्स की पावर 3 की पावर 5। अब कहने का मतलब ये है कि ये वाली पावर इस पे भी अप्लाई हो रही है और ये वाली पावर इस पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और y जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 और y की पावर 15, ठीक है। अब थर्ड वन पे हम आएंगे। थर्ड वन में हमारे पास हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको ज़रा थोड़ी सी जगह बनाई है सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। थर्ड वन में हमारे पास आ रहा है, बहुत आसान है, -4 की पावर 2 5। बार बार लिख देती हूँ, याद रहे, याद दहानी रहे। वी आर गोइंग टू सॉल्व 1.4। क्या, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 10, ठीक है। इवन नंबर है, माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब आ गया 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -3 की पावर 3 -4 की पावर 2 और इस पूरे के ऊपर जो है आपके पास एक पावर और दी हुई है 3। अब ये जो 3 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये 3 जो है वो इस पर भी मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, तो ये होगा -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। अच्छा, दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, इसके बीच में कोई माइनस का साइन नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, तो ये आएगा -3 की पावर 9, देन 4 की पावर 6 आया, इसलिए यहाँ पे इसका 4 हट गया। अच्छा, ये जो है आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास 5 में हमारे पास आ रहा है b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इस पे भी अप्लाई है और ये इस पे भी अप्लाई है, तो ये आ गया b की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा b की पावर 6 और 5 की पावर 3। तमाम जितने भी अभी लॉज आपने पढ़े थे
वो तमाम लॉज आपके अप्लाई हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 6 आ रहा है, 6 में आपके पास आ रहा है -4/9 की पावर 2, और इसके ऊपर एक और साइन आ रहा है, वो आ रहा है 3 का, ठीक है ना। तो अब ये डबल पावर मल्टीप्लाई, -4/9 की पावर 6, ठीक है। अब ये जितनी आपकी एक्सरसाइजेज है ना वो सारी इसी तरह सॉल्व होंगी। और एक और बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए। नो नीड टू सॉल्व इट बाय द टीचर। इतनी सारी क्वेश्चंस करने के बाद जो है आपको ये खुद ही सॉल्व करना चाहिए। 4, ठीक है जी। अब क्या करना है, z की पावर 6, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, तो z की पावर 24 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है आपके पास अगेन एक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस कराने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, सारा बच्चों के लिए छोड़ देने का होता है कि बच्चे खुद करें। यहाँ पर आ रहा है m दोबारा m का स्क्वायर, यानी यहाँ 1 है पावर, m है m की पावर 3। सेम वेरिएबल है लेकिन उन्होंने डिफरेंट पावर्स दी हुई हैं। उसके बाद इसकी पावर 2, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसकी पावर 5, माशाल्लाह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है हमेशा की तरह, जैसे कि आपको सिखाया गया है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपने लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी बाहर वाली पावर्स को एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 6 4 10, और फिर उसके बाद अब आप देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा m की पावर 20, 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा m की पावर 100, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तकरीबन एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं रहा, तमाम क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन है, अगर आपका ये है माइनस बाहर है, यहाँ अंदर है 0.01 की पावर 2। अच्छा, ये तमाम जो है 0.01 की पावर क्या आ गई 3, देन 0.1 की पावर क्या आ गई 4, उसके बाद 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये माइनस एज इट इज़ अपनी जगह पे, 0.1 की पावर अगर आप इन सबको प्लस करते हैं 9 आ गई है, ठीक है। उसके बाद माइनस यही रहा 0.01 की पावर 18, आंसर, ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये तमाम हमारी जो है ना एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप 9 क्लास के बच्चों के लिए जो है वो न्यू टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करूँगी और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।